हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। किसान का कोई संतान नहीं हो रहा था। वो किसान हर देवता देवी को मनाते थे, पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। बड़ी दुखी रहते थे। उनका मन जो था कभी शांति नहीं रहता था, मन विचलित रहता था। वो किसी के पास भी बैठते थे तो अपनी दुख भरी कहानियां लेकर बैठते थे, सबसे सुनाते थे। क्या कहूँ भैया, क्या कहूँ चाचा, क्या कहूँ दादाजी, मुझे संतान नहीं है, मैं दुखी रहता हूँ। मुझे टोला मोहल्ला गांव घर परिवार ताना मारता है कि आपका संतान नहीं है, क्या करूं। गुरु भाई बहना, सारा लोग देवघर जा रहे थे भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए। उनकी पत्नी बिना अपने पति से पूछे, बिना कहे सुने बगल वाले के साथ देवघर गो यात्रा को चल दिए। कांवर ले लिए और देवघर यात्रा में चले गए। गुरु भाई बहना, किसी तरह से देवघर पहुंच गए। लाइन में लग के, भारी लाइन में लग के, और जल चढ़ा दिए। जल चढ़ा दिए, जल चढ़ा के लौटे। कुछ ही दिन बाद वो जो किसान की पत्नी थी वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई, 4-6 महीना के बाद गर्भवती रह गई, तो उनको लगा कि चलो भगवान भोलेनाथ ने मुझ पे दयावान हो गए, खुश हो गए। हमने कांवर यात्रा किए और मुझे भगवान भोलेनाथ खुश होकर और मुझे संतान दे दिए। गुरु भाई बहना, दूसरा सावन आते आते उनका 7वां महीना चल रहा था। 7वां महीना चल रहा था। तो अब वो बेचारी सोचती है, अपने पति से बोली, पति देव जी, मेरा तो 7वां महीना जा रहा है, मैंने तो सारा व्रत किया था, सारा पूजा पाठ किया था, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं हुआ था। मैंने भोलेनाथ का कांवड़ यात्रा किया था, तो मुझे तो संतान होने का भरोसा हो गया, मेरा गर्भ में बच्चा है, क्या हम लोग दोनों जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, उसके पति कहते हैं, इस बार नहीं, अगले बार चलेंगे, इस बार तू माँ बनने वाली हो, तुम मत जाओ। गुरु भाई बहना, वो किसान की पत्नी ने इस बात को नहीं मानी, अपने पति को बात नहीं मानी, और भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। तो चलते 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 बहुत दूर चली गई। घर से पैदल निकली थी कि सारा लोग गाड़ी मोटर करते हैं, लेकिन मैं तो पैदल ही जाऊंगा, उनका पाँव में चप्पल नहीं। रास्ते का भोजन थोड़ा मोड़ा ले लिए थे। चलते 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 जहाँ जल उठाते हैं लोग, वहाँ पहुँच गए। जल उठा लिए, जल उठाकर और आगे बढ़ने लगे। गुरु भाई बहना, कोई ये बनाई कहानी नहीं और कोई सुनी कहानी नहीं, ये ऐसा बीता हुआ कहानी है। जब चलने लगे तो जल उठाकर, तो उन्हें जल रोकने के लिए और उन्हें खड़ा करने के लिए एक नाग उनका रास्ता बार बार टेक रहा है, और कंवरिया को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन्हें बार बार रास्ता टेक रहा है। बार बार बोल बम कह के पैर उठाकर नीचे रख रहे हैं, और गुरु भाई बहना, नाग भगवान भोलेनाथ को ध्यान कर रहे हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, आखिर क्या ये जांचना ले रहे हैं, ये सर्प ने मेरा रास्ता टेक रखा है, मैं क्या करूं। भोलेनाथ, आप कुछ तो मेरे पास साथ मदद कीजिए, हे भगवान, हे महादेव, आप मदद कीजिए। गुरु भाई बहना, भगवान को प्रार्थना करते 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 वो जो नाग था, नाग घंटों से ऊपर रास्ता टेका। वो जो बेचारी गर्भवती महिला थी, नहीं रुकी और चुपचाप वैसा ही खड़ी होते होते और बैठी नहीं, जल क्योंकि भर रखी थी। गुरु भाई बहना, वो नाग एक तरफ हो गया, बेचारी चलने लगी तो चलते 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 उन्हें एक बुढ़िया रोक के कहती है कि बेटी,
तू देवघर जा रही हो, मुझे थोड़ा कुछ दे दो, दान करो बेटी। कहती है माता जी हाँ हम देवघर जा रहे हैं, हम दान करेंगे माता जी, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना उसे दान करने में बेचारी माता जी जो थी वो बहुत देरी विलम्ब कर लिए। कहते हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे बेटी, 2 रुपया नहीं लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 20 नहीं, मुझे इतना दो कि जिसमें मेरा वस्त्र हो जाए और मैं कुछ दिन खा पी सकूं। गुरु भाई बहना जो भी इनके पास पैसे था बेचारी के पास, सारा पैसे उनके कटोरा में डाल दिए। गुरु भाई बहना उनसे आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो धीरे 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 करके कोशिश करके और वहाँ देवघर लाइन में लग गए। लाइन में लग गए, जब वहाँ पहुँच गए तो जल चढ़ाने को लिए जल वहाँ चढ़ा दिए। और जल चढ़ा के और सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई पैसा तो है नहीं, क्या करूं, सारा लोग तो प्रसादी लेकर जाएंगे, लेकिन मैं क्या लेकर जाऊंगा, मैं टोले मोहल्ले को क्या कहूँगा। आपस में बेचारी सोच रही है। और इनके साथ जो थी वो आगे पीछे हो गई थी, इनके साथ कोई भी नहीं थी, सखी सहेली इनके घर के अगल के बगल के कोई भी नहीं थे कि उससे भी मदद ले सकती थी। अब क्या करती है, इसके पास तो कोई रास्ता भी नहीं है। गुरु भाई बहना ये सोच रही है कि अब करूं तो क्या करूं, अब मेरे पास कोई समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पति भी मेरे साथ नहीं आए, अब मैं क्या करूं। सोचते सोचते गुरु भाई बहना एक बार वो अपना पर्स खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि अरे मैं तो उन्हें सारा पैसे दे दिया था, लेकिन सारा पैसे तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सब कैसे हुआ। गुरु भाई बहना इन्होंने जाकर प्रसादी खरीद लिए। प्रसादी खरीद के और जब लौटने लगे तो वही बुढ़िया माता फिर से रास्ते में मिले। रास्ते में मिल के कहते हैं कि बेटी तू मुझे प्रसादी दोगी, प्रसादी तो खरीदा है, दोगी। इन्होंने पैर में लटक गई बेचारी किसान की पत्नी, और पैर में लटक के कहती है कि हे माता आपने धन है माता, आपने कोई भिखारन नहीं है, हे माता आपका मैं बेटी हूँ, अब आप मेरे माता हैं, आपकी कृपा से मेरा जो गोद भरा है ये आपकी कृपा से भरा है, माता मुझे आशीर्वाद दीजिए और माता सुहागन रहने का वरदान दीजिए। वो जो बूढ़ी माता थी छोड़ाते छोड़ाते हाथ जोड़कर और हट कर करी होकर कहते हैं कि बेटी प्रसादी देना है तो दे दो और नहीं तो तू चली जा, ढोंग मत रचा। उन्होंने बूढ़ी माता ने डांट डांट कर इसे बोल रहे हैं, लेकिन उसका डांट फटकार भी इसे प्यार में बदल रहा है। और फिर माता को प्रसादी निकाल के और दे के आचर में और गोड़ लग ली और कहती है कि हे माता आपने इतने बड़ी परीक्षा लिए। माता ने वही बुढ़िया के रूप में कहते हैं कि जा बेटी तू अपने पुत्र को जन्म देना तो मेरा याद कर लेना। गुरु भाई बहना ये बेचारी धीरे धीरे किसान की पत्नी लौट गई। इसके जो पति थे तो घर पर ही रह गए थे, वो नहीं गए थे। जब लौट गए धीरे धीरे जब 9वां महीना हुआ तो एक सुंदर पुत्र का पैदा किया। सुंदर पुत्र का पैदा किया, जो जन्म लिया सुंदर पुत्र था, गोद भरा रह गया। और जब बेचारी अपने बच्चे का गोद में खिलाई, जब बड़ा हुआ तो बच्चा का मुंडन वही देवघर में जाके करवाया खुशी खुशी। और जब देवघर में मुंडन करवाने लगा तो ही माता मुंडन के समय भी बैठे थे। वो बेचारी याद में माता के वस्त्र लेकर गई थी कि माता को हम देंगे, हो सकता है फिर मिल जाए। माता फिर से मिल गए मुंडन के समय में। माता को पाँव पर धर के और गोड़ लगी। माता को पाँव पर धरते ही माता कहाँ चली गई पता नहीं कि किधर चले गए। इनका साड़ी भी नहीं रहा और माता भी चले गए। जो माता दिए थे अपना खुशी लेकर वो चले गए। इनका पुत्र इनका गोद में रह गया, लेकिन माता को जो चरण पर चढ़ाई थी वस्त्र वो वहाँ पर नहीं रहा और माता भी अंतर ध्यान हो गई। सारा लोग वहाँ के देखते रह गए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।